हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को बताएंगे 12th क्लास के फिजिक्स चैप्टर नंबर 7। इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, जो चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। कम से कम 38 ऑब्जेक्टिव आप लोग को बताएंगे। टोटल 38 ऑब्जेक्टिव है। आप लोग वीडियो को स्किप ना करें ताकि आप लोग को हर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न अच्छा से समझ में आवे। और जो बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है वही आप लोग को प्रीवियस वाला प्रश्न बताते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आप लोग वीडियो को स्किप ना करें। यहाँ पर देख सकते हैं, पहला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, धारित्य प्रतिघात का मान है। धारित्य प्रतिघात का मान है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा डी, 1/ओमेगा c। 1/ओमेगा c यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है, किसी प्रत्यावर्ती धारा का RMS यानी वर्ग माध्य मूल धारा का मान IRMS और प्रत्यावर्ती धारा का, यहाँ पर देख सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 के बीच संबंध होगा। IRMS इक्वल टू होता है 0.707 I0 यानी 2 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। और देखिए, ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ये भी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग को इधर देख सकते हैं, जितना भी लाल वाला रहेगा वो सब समझ जाइएगा आप लोग कि इतना इतना ईस्वी में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर अब देखेंगे 3 नंबर प्रश्न को। देखिए इस जगह 3 नंबर प्रश्न कहता है कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरण द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है। ओमेगा एल होता है, यानी 3 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज के बीच कालांतर थीटा हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा आई साइन, क्या होगा, आई साइन थीटा होगा। आई साइन थीटा होगा। यहाँ पर 4 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर अब 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि इस जगह अच्छा से देखिए, 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मान, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मान और शिखर मान का अनुपात होता है 1/√2 होता है। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है और 5 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न है, जो कि न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है। ये आप लोग को कॉपी पर बताएंगे ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आवे, इसीलिए इसको छोड़ते हैं 6 नंबर प्रश्न को। अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न आप लोग को बताते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि शीर्ष धारा I0 और वर्ग मूल धारा IRMS में संबंध होगा। I0 इक्वल टू होगा √IRMS, यानी 7 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्न आप लोग को बताते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रतिघात का मात्रक है ओम होता है, यानी 8 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा को। यहाँ पर देखिए क्या बार पूछा गया प्रश्न है, 3 बार लगातार पूछा गया प्रश्न है। 16 में, 20 में, 24 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर तप्त तार एमीटर मापता है किसको, प्रत्यावर्ती धारा का। यहाँ पर मूल औसत वर्ग धारा को मापता है। 9 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रत्यावर्ती वैद्युत धारा का समीकरण एत्ते है। तो ये देखिए, इसको निरूपित करने के लिए कॉपी पर ही बताना पड़ेगा, यानी 10 नंबर भी छोड़ते हैं। उसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है कि 11 नंबर प्रश्न है और
प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल धारा का मान का अनुपात है। √2 है अनुपात इसका, यानी क्या उस जगह था 1/, क्या था 1/√2 था ना, 1/√2 था, वही वाला अनुपात है, यानी रूट के अंदर क्या होगा 2 वाला अनुपात है। यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बी नंबर ऑप्शन इस जगह क्या होगा, सही होगा। 11 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर प्रश्न भी वही वाला है, तो इसीलिए इसको भी छोड़ते हैं, इसको भी पढ़ देते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, तो इसकी आभासी वोल्टता कितनी होगी, यानी 220√2 वोल्टेज होगा। जो घर में आता है वो आता है 2 फेज में आता है 440 वोल्ट, और एक फेज में आता है 220 वोल्ट। यहाँ पर इसका क्या होगा, 12 नंबर का ऑप्शन होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे, और 13 नंबर प्रश्न है, क्या है 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए 2 तालिका दिए गए हैं। तालिका 1 में 4 प्रश्न हैं और तालिका 2 में इन प्रश्नों के लिए सही मेल के विकल्प ए, बी, सी एवं डी के रूप में चुनना है। ये देखिए 2011 में पूछा गया प्रश्न है, 11 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देखिए एक का क्या होगा, एक का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, एक का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, एक का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दृष्टि धारा की आवृत्ति क्या होती, अनंत होती है, यानी एक का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब क्या देखेंगे, अब यहाँ पर देखें 2 नंबर, चोक कुंडली क्या होती है। चोक कुंडली एक प्रत्यावर्ती धारा को कम करता है। चोक कुंडली क्या करती है, एक प्रत्यावर्ती धारा को कम करती है। अब यहाँ पर देखेंगे फिर से क्या 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², यानी 3 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 3 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर, यानी 4 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न कहता है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 60 साइन और 60 साइन और 100 पाई टी में धारा के मूल माध्य वर्ग मान होगा, तो क्या होगा 60, और यहाँ पर देख सकते हैं साइन का मान भी दिया है, तो इसीलिए यहाँ पर 14 का क्या हो जाएगा, इसको कॉपी पर ही बताना पड़ेगा, तब आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसीलिए आप 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मध्य मान होता है 0। ये देखिए 0 होता है, 24 में पूछा गया प्रश्न है, 24 में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए 16 नंबर प्रश्न है, विद्युत लेपन में व्यवहार करने वाली धारा होती है DC वोल्ट होती है, इसीलिए 16 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर टोटल आप लोग को कुल 38 प्रश्न बताएंगे, 38 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा ही गया है। इसीलिए आप लोग घबराइए मत, उसको आप लोग को नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है। इधर 16 गो प्रश्न है और इधर भी बताते जा रहे हैं कितना प्रश्न है। कुल यानी टोटल प्रश्नों की संख्या 38 है, आप लोग अच्छा से देखें। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न फिर से आता है, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। यहाँ पर देख सकते हैं सी नंबर, शक्ति गुणांक = में यथार्थ मध्य शक्ति बट्टे आभासी मध्य शक्ति, यानी 1 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर है LR परिपथ में, LR परिपथ की शक्ति गुणांक क्या होती है, R/√R² प्लस में
ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, यानी 2 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, यानी एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, यानी 3 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है और 4 नंबर प्रश्न कहता है कि यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच थीटा कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है कॉस थीटा होता है, यानी 4 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न को आप दिखाएंगे। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न कहता है कि एल सी का बीमीय सूत्र होता है, यानी M0L0T, यानी 5 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि 6 नंबर प्रश्न इस जगह देखिए 6 नंबर प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ मध्य शक्ति का व्यंजक होता है PAV = PRMS/I, उसके बाद RMS cos थीटा, यानी 6 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न को अब देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति गुणांक के बराबर होता है 7 का R/Z, यानी ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 7 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एल आर परिपथ में कालांतर होता है tan इनवर्स ओमेगा एल और बट्टे में आर, यानी 8 का सी नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रेरणिक प्रतिघात होता है XL = होता है 2πfl, यानी 9 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न कहता है कि दृष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है 0 होता है, यानी 10 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न अब देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि 11 नंबर प्रश्न देखिए, किसी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर होता है 0 होता है। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है 90 डिग्री होता है। ये देखिए 2-3 बार ये रिपीट किया गया प्रश्न है, 2023 में भी पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न देखिए इस जगह 13 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रतिबाधा का मात्रक होता है ओम होता है, यानी 13 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 13 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर कहता है AC परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, AC परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। 14 का ए नंबर प्रश्न सही है प्रतिरोध में, यानी 14 का ए नंबर प्रश्न सही है, यानी 14 का ए नंबर ऑप्शन सही है प्रतिरोध में। यहाँ पर देख सकते हैं। अब फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है, यानी 15 का डी नंबर ऑप्शन 15 का बी नंबर ऑप्शन सही है DC वोल्ट में। 15 का बी नंबर ऑप्शन सही है DC वोल्ट में। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब फिर से 1 नंबर से चालू होता है। उसके बाद देखिए 1 नंबर से फिर चालू होता है प्रश्न। यहाँ पर ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही है, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही है। ट्रांसफार्मर में किसको घटाया बढ़ाया जाता है, AC वोल्ट को घटाया बढ़ाया जाता है। तो इस जगह यह AC वोल्टता के बढ़ाता या घटाया का काम किया जाता है ट्रांसफार्मर की सहायता से। यहाँ पर देखिए 1 का
डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अपचाई ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है, वोल्टेज घटती है अपचाई ट्रांसफर में, यानी 2 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हैं यहाँ पर। 3 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा से कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी उपचाई ट्रांसफर के प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटा है तब क्या होगा। N देखिए यहाँ पर N2 बड़ा होगा N1 से, N2 बड़ा होगा N1 से ना, इसीलिए यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर क्वेश्चन है, डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनमो किस कार्य के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ये देखिए कितना में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 15 में पूछा है, 16 में पूछा है, 19 में पूछा है, 24 में भी पूछा है। ये क्वेश्चन आने की संभावना है। डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। यहाँ पर देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है VS/VP, यानी 5 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है, यानी VS बड़ा होगा VP से, यानी 6 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है क्या, कम होती है कि ज़्यादा। यहाँ पर कम है, इसीलिए ऑप्शन कम ही होगा, यानी 7 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आपके वजह से उसको भी कुछ लाभ मिल जाए। और यहाँ पर देख सकते हैं आपके यहाँ पर पूरा जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस है, पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं जो रेड पेन से है सब यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है। जब यानी एग्जाम हुआ है उस सब वाला पूछा गया प्रश्न है। देख सकते हैं यहाँ पर कितना बार पूछा गया प्रश्न है, ये सब देख सकते हैं इस जगह कितना बार पूछा गया प्रश्न है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा।